Good morning dear student, welcome to my YouTube channel. Today we will learn about rational number. आज हम देखेंगे रेशनल नंबर के बारे में जिसे कहते हैं परिमेय संख्या। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ रेशनल नंबर। सेकेंड टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन एंड कंपेरिजन ऑफ रेशनल नंबर। थर्ड टॉपिक है हमारा रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स एंड ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर। और हमारा फोर्थ टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स। और हमारा लास्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर एज डेसिमल। तो चलिए एक एक करके हम इन टॉपिक पे चर्चा करते हैं। अब हम चलते हैं फर्स्ट टॉपिक रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो इसका ये डेफिनेशन है अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटेगर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यानी परिमेय संख्या जिसे हम p अपॉन q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक संख्या है, इंटेगर्स, और जहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो यानी जो q का वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है रेशनल नंबर जिसको हम क्या है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जहाँ पे q यानी डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब हम चलते हैं जो रेशनल नंबर होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं। मीन्स ये जो रेशनल नंबर होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर और दूसरा होता है नेगेटिव रेशनल नंबर। तो यहाँ पे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या कहता है, इफ़ बोथ p एंड q आर सेम साइन, यानी जहाँ पे p और q का जो साइन है वो क्या होगा, सेम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 2/3, तो यहाँ पे 2 का साइन क्या है, प्लस है, और 3 का साइन क्या है, प्लस है, यानी दोनों का साइन सेम है। यहाँ पे देखते हैं -5/-2, तो यहाँ पे 5 का भी साइन माइनस है और 2 का भी साइन माइनस है, यानी दोनों p/q दोनों का साइन क्या है, सेम है। तो वो हमारा कहलाता है पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब हम चलते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर में। नेगेटिव रेशनल नंबर क्या कहता है, इफ़ बोथ p एंड q आर अपोजिट साइन, यानी जहाँ पे p और q दोनों के साइन क्या होंगे, अलग होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल -2/5, तो यहाँ पे 2 का साइन है माइनस लेकिन 5 का साइन क्या है, प्लस है। और यहाँ पे 3/-9, यहाँ पे 3 का साइन प्लस है तो 9 का साइन क्या है, माइनस है, यानी दोनों का साइन क्या रहेगा, p/q में दोनों का साइन अपोजिट रहेगा। अब हम चलते हैं कि रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्या का मानक रूप क्या होता है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं, कोई भी हमको रेशनल नंबर दिया रहेगा और उसको क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए बोलेगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे देखते हैं, या हम कैसे में जानेंगे कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो पहला, इफ़ इट्स डिनोमिनेटर इज़ पॉजिटिव, यानी जो भी हमको फ्रैक्शन या रेशनल नंबर दिया रहेगा उसका जो डिनोमिनेटर है यानी q का वैल्यू या बोलें हर, वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव यानी प्लस चार्ज में होना चाहिए। सेकेंड, जो p/q है उसका HCF क्या होना चाहिए, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 होना चाहिए, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने लिया है 6/7, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं ये देखते हैं। तो सबसे पहले देखो ये चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव है या नहीं। तो यहाँ पे देखो जो डिनोमिनेटर है यानी 7 वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज में है यानी प्लस चार्ज में है। सेकेंड, ये चेक करते हैं कि p/q जो दोनों हैं यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर उसका जो HCF है क्या वो 1 है। तो कैसे चेक करते हैं, HCF मिस होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी दोनों के फैक्टर में जो कॉमन हो और हाईएस्ट हो। तो 6 के फैक्टर में क्या आता है, 1, 2, 3 और 6, और 7 के में क्या क्या आता है, यानी 1 और 7। तो दोनों में कौन कौन है जो कॉमन है, 1 और 1, और यही हाईएस्ट है क्योंकि इसके सिवा और कोई दूसरा नहीं है। तो हमारा यही क्या कहलाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी 6/7
स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं। जैसे हमको कोई दूसरा एग्जाम्पल दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे हमको दिया है -81/63, तो देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। कैसे नहीं है? पहला रूल तो ये फॉलो कर रहा है कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव है, लेकिन जो सेकेंड रूल है वो क्या कहता है कि इनका जो एचसीएफ होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, लेकिन इसका एचसीएफ अगर आप निकालोगे तो वो क्या है 1 नहीं होगा। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करते हैं तो ये क्या है 9 से डिवाइड होगा, तो इसको हम क्या है डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा चला जाएगा 9 7 जा और 9 टाइम्स जाएगा हमारा 81, तो ये हमारा आ गया -9/7। अब देखो यहाँ पे ये रूल जो फर्स्ट रूल है डिनोमिनेटर पॉजिटिव वाला, तो ये तो फॉलो कर रहा है। अब सेकेंड रूल क्या ये फॉलो कर रहा है, देखते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, 9 का फैक्टर निकालेंगे। 1 3 9, ये हो गया 9 का फैक्टर। 7 का फैक्टर निकालेंगे तो ये जाएगा 1 और 7, तो इसमें भी क्या है 1 हमारा कॉमन है और यही हमारा हाईएस्ट है, तो ये क्या है हमारा 9/7 स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, यानी परिमेय संख्या को संख्या रेखा में किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। तो हमको पहले ये जान लेना चाहिए कि नंबर लाइन क्या होता है। तो नंबर लाइन मीन्स होता है, जैसे कि ये हमारा एक रेखा है, सरल रेखा है, तो सरल रेखा में क्या होता है, जीरो के राइट साइड में जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो होते हैं और जीरो के लेफ्ट साइड में जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो यहाँ प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा होता है नंबर लाइन। अब हमको क्या करना है, रेशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे कि यहाँ पे हमको कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमको दिया है फर्स्ट में 5/7, ठीक है। तो 5/7 को हमको क्या करना है, इस नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो 5/7 है वो पॉजिटिव रेशनल नंबर है या नेगेटिव रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे देखो 5/7 क्या है, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, यानी ये जीरो के राइट साइड में आएगा, क्योंकि राइट साइड जीरो में क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। इतना हमको पता चल गया। अब हम क्या करेंगे सेकेंड में, ये जानने के लिए कि जो 5/7 है वो किन दो अंकों के बीच में आएगा, यानी 0 और 1 के बीच में आएगा कि 1 या 2 के बीच में आएगा या 3 या 4 के बीच में आएगा। इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तब हमको पता चलेगा कि ये किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। तो ये जो डिवाइड वाला जो सिस्टम मैं आपको बता रही हूँ, ये आपका रफ वर्क है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे समझा रही हूँ। जैसे कि इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा लगभग, आपका आ जाएगा ये 0.7 के लगभग। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, पॉइंट के बाद एक ही संख्या को लेकर के चलना है। तो यहाँ पे कितना आ गया 0.7, यानी 0 से ये ज़्यादा है लेकिन 1 से कम है, यानी ये हमको पता चल गया कि -5/7 0 और 1 के बीच में हमको प्रदर्शित करना है, ठीक है। तो अब हम इसको नंबर लाइन में कैसे प्रदर्शित करेंगे, देखो 5/7 का मतलब क्या होता है, 7 भाग में से 5 भाग को हमको लेना है। तो देखो ये हमारा है नंबर लाइन, तो ये क्या है, ये इस साइड आएगा राइट साइड, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम 1, यानी 0 और 1 के बीच में हमको क्या है -5/7 को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 पार्ट्स करेंगे, यानी 7 भाग, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स हो गए। अब इन 7 पार्ट्स में हम क्या करेंगे, 5 पार्ट्स को लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पहले नाम दे देते हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6, ये नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। अब हमको क्या करना है, 7 भाग में से 5वां भाग को लेना है, यानी 1 2 3 4 5 इस वाले भाग को लेना है। ये हमारा है 5/7, यानी हम यहाँ पे डिवाइड इसलिए करते हैं ताकि हमको ये पता चल जाए कि जो 5/7 जो हमको दिया हुआ है वो किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। फिर इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर रहता है उतने पार्ट्स करते हैं और जो ऊपर वाला भाग रहता है उस भाग को हम क्या है वैसे लेकर के रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे ये इस तरीके से है, अगर यहाँ पे क्या हो, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो कम हो और जो हमारा न्यूमरेटर है वो ज़्यादा हो, तो किस तरीके से हम करेंगे, जैसे कि मान लो ये उल्टा रहता, जैसे कि सेकेंड एग्जांपल में हम ले लेते हैं, मान लो ये रहता 7/5, तो यहाँ पे हम 5 भाग में 7 भाग कैसे लेते, है कि नहीं। तो इस तरीके से जब दिया रहेगा तब हम कैसे करेंगे, इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा
2.1 ये हो गया। देखो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इतना लेके छोड़ेंगे, तो इसको हम कैसे लेंगे, 1/2/5, 1/2/5 इसको पढ़ा जाता है 1/2/5। तो इस तरीके से हम सही बटा के रूप में इसको लेंगे और इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर भी दें, अगर हमको ये पता भी चल जाए कि ये एक से किसके बीच मतलब किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, लेकिन जब यहाँ पे हम इसको पार्ट्स बनाएंगे तो यहाँ पे क्या है, दिक्कत जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको ये सही बटा के रूप में इस तरीके से हम इसको भिन्न मिश्र भिन्न के रूप में लिख लेते हैं, ठीक है। माने इस तरीके से लिखने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये संख्या किन दो संख्याओं के बीच में आएगी। तो ये पॉइंट हो गया 0 और ये 4 × 20, यानी ये पता चल गया 1.5 आया है इसको डिवाइड करने से, यानी जो ये हमारा 7/5 है वो हमारा क्या है 1 और 2 के बीच में आएगा, ठीक है। तो ये हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन ले लेते हैं और यहाँ पे 0, 1 और यहाँ पे 2 ले लेते हैं, ठीक है। और इसके बीच में हम कितने पार्ट्स करेंगे, 5 पार्ट्स करेंगे, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इसको नाम दे देते हैं A1 A2 A3 A4। अब हम क्या करेंगे, देखो 5 भाग तो हमने कर लिया, अब उसमें हम 7 भाग यहाँ पे नहीं ले सकते, इसलिए हम इसको इस रूप में लाते हैं, मिश्र भिन्न के रूप में। अब हम क्या करेंगे, 5 भाग में से 2 भाग को हम लेंगे, तो 1 2 यानी ये वाला भाग को क्या करेंगे, हम लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 7/5, या इसको हम लिख सकते हैं 1/2/5। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब यही अगर माइनस में रहता तो माइनस का भी क्या है, सेम वे रहता है, बस हमको इस साइड ना करके उसको इस साइड क्या है, रिप्रेजेंट करना रहता है। इसके अगले टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।